रोल हो जाएगा। हेलो एवरीवन, मैं संदीप राजभर और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेम रिजर्वेशन के बारे में। अक्सर आप जब नेम फाइंड आउट करते हो कंपनी के लिए कि भाई मैं एक ब्रांड बिल्ड करना चाहता हूँ, मैं एक कंपनी फॉर्म करना चाहता हूँ, तो उस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि मैं अपने प्रोडक्ट का नाम क्या रखूँ। सपोज मैं एक कैलकुलेटर बेचना चाहता हूँ, ठीक है, सपोज मैं एक कैलकुलेटर का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। अब कितना अच्छा रहेगा ना अगर मेरे को इस मेरी कंपनी का नाम ही कैलकुलेटर प्राइवेट लिमिटेड रहे तो, राइट। या फिर हो सकता है मैं एक डायरी, मतलब डायरी वगैरह सेल करना चाहता हूँ, या फिर हो सकता है मैं वॉच, सपोज इस टाइप का एक वॉच मैं मैन्युफैक्चर करना चाहता हूँ। तो अगर इस कंपनी का नाम ही वॉच से रिलेटेड रख दूँ तो मतलब कितना अच्छा रहेगा ना, मजा आ जाएगा। कोई भी सुनते ही बोलेगा अरे तो वॉच की कंपनी है। हर कोई यही चाहता ना भाई कि मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड डोमेन हो, मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड कंपनी का नाम हो, ताकि वो कंपनी ऑटोमेटिक मैच कर जाए, वो प्रोडक्ट ट्रिगर कर जाए आदमी के दिमाग में कि हाँ ये चीज मतलब ये होता है, ये चीज मतलब ये होता है। जैसे लाइक एक दिमाग में फिट कर देना कोई भी प्रोडक्ट को लेकर। तो अगर वो चीज प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो बहुत इजी हो जाता है, बहुत कैची पड़ जाता है कि अरे यार ये तो बड़ा सही चीज है। तो नाम जब भी कंपनी का हम लोग फाइंड आउट करते हैं, कंपनी को रजिस्टर करने जाते हैं, अब ब्रांड तो शायद सोल प्रोप्राइटरशिप में पहले से बिल्ड कर चुके होंगे, बट जब आप उसको कंपनी में फॉर्म करने जाते हो तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है ना कि भाई ये नाम मिल नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी किसी ने ले रखा है। तो पॉइंट आता है कि फिर मैं कैसे उस नाम को यूज करूंगा। तो आज इस चीज का अपनी डिटेल डिस्कशन करने वाले, एंड तक वीडियो को पूरा देखना। मैं ये बताने वाला हूँ कि भाई किस तरीके से नेम जो अप्रूवल का प्रोसेस है वो कैसे होता है, ठीक है। यू विल गेट ईच एंड एवरी अपडेट इन दिस वीडियो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, एंड आई एम वेरी मच श्योर कि आप अपने कंपनी का ब्रांड खुद से फॉर्म कर पाओगे। आप अपने कंपनी का ब्रांड नेम खुद से समझ पाओ कि ये नेम मेरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा, और कितना टाइम लगेगा, क्या खर्चा आएगा, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो स्क्रीन पे चलते हैं अपने फटाफट। राइट, ये देखो, ये क्या है ना, इसको बोलते हैं रूल 8। क्या बोलते हैं भाई? रूल 8। यही है वो रूल जिसको देख के आपको, जिसको पढ़ के बेसिकली CRC, ठीक है, कौन? CRC नाम आपका रिजर्व करता है या रिजेक्ट करता है। अब CRC कौन होता है भाई? अभी देखो इंडिया में क्या सिस्टम है ना, सेंट्रलाइज सिस्टम है। जो भी आपको नाम चाहिए, जैसा भी नाम चाहिए, आपको अप्लाई करना है मिनिस्ट्री के पोर्टल पे, एंड वो जाता है सेंट्रलाइज पोर्टल, दैट इज आपका CRC के पास। वो लोग इसको अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा। नेम के अंदर ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अभी हमारा मतलब करप्शन को पूरी तरीके से प्रिवेंट कर रहा है। तो आप जो नेम एक बार अप्लाई करते हो वो जिस ऑफिसर के पास जाता है, जब अगर रीसबमिशन में आ गया ना तो वो फिर से उसी ऑफिसर के पास जाएगा, ऐसा नहीं है, वो अब किसी और ऑफिसर के पास जाता है। तो अब इस तरीके का जो फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस था कि किसी एक ऑफिसर से मेरा जान पहचान हो गया है और हम बार बार उसी से काम करवा लेंगे, वो अब बंद हो चुका है, ठीक है। मतलब मोस्ट प्रोबेबली अब बंद हो चुका है। अभी भी आपको बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि भाई ये नाम हम दिलवा देंगे। दे आर नॉट बिकॉज ऑफ कि वो उनको करप्ट, मतलब क्या घूस दे सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ बेस्ड ऑन देयर डॉक्यूमेंटेशन कि भाई अगर किसी ऑलरेडी बंदे का ट्रेडमार्क है तो हम उसे कोऑर्डिनेट करेंगे, उससे बोलेंगे कि भाई NOC दे, तेरे से तो मैच नहीं कर रहा है। कंपनी है तो उससे बात करेंगे, NOC दे। सो दिस काइंड ऑफ बेसिकली सिस्टम दे डेवलप, एंड ऑन दैट बेसिस वो लोग ये नाम रिजर्व कराते हैं। ऑब्वियसली उसका कॉस्ट वो बहुत ज्यादा हाई चार्ज करते हैं, बट थिंग इज फिर मिल जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि जब भी CRC के पास आप नेम अप्लाई के लिए डालते हो तो ऑन एन एवरेज 24 से 48 घंटे का टाइम लगता है, बट सम टाइम इसका टाइम बढ़ सकता है अगर उनके पास बहुत ज्यादा नेम रिजर्वेशन का एप्लीकेशन आए तो, ठीक है। देखो आपको जो भी नेम चाहिए, अगर आप आज के डेट पे उस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो तो दैट्स गुड, आप कंपनी फॉर्म करके प्रोसीड कर दो। बट इफ यू आर थिंकिंग कि नहीं यार अभी नहीं, मैं प्लान कर रहा हूँ 5 साल बाद करने का, देन डू वन थिंग, गो एंड गेट योर ट्रेडमार्क। उस नाम का ट्रेडमार्क लेके रख लो अपने पास, सो दैट इन फ्यूचर जब भी तुम प्लान करोगे ना कि अब मैं इस नाम से बिजनेस स्टार्ट करना चाहूंगा, आप फ्यूचर में वो नेम पा जाओगे, ठीक है। अब ट्रेडमार्क पाना इतना आसान नहीं होता है, बिकॉज वो ऑटोमेटिक 6 से 8 महीने का प्रोसेस होता है। अब 6 से 8 महीने के बीच में वो नेम अप्रूव होगा, आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत झमेला वाला चीज है। वन मोर थिंग ट्रेडमार्क के लिए बोलूंगा, अगर ट्रेडमार्क करवा रहे हो, अगर कोई आपका 500, 1000 रुपया, 2000 रुपया में कर रहा है ट्रेडमार्क, तो एक बार उसे पूछ लो कि भैया अगर रीसबमिशन में आता है तो आप रिप्लाई दोगे ना, बिकॉज 1500, 1000, 2000 वाले जो लोग है, फॉर्म है बेसिकली, वो लोग रिस्पॉन्स नहीं देता है, मतलब वो लोग रिप्लाई नहीं देता है अगर ये आता है तो, ठीक है। तो ये चीज आपको मेक इट वेरी क्लियर रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, नेम जब भी फाइनल होगा तो क्या क्या पॉइंट आपका कंसिडर किया जाएगा, मार्क करते चलते हैं। पहली बात, फर्स्ट पॉइंट बोला जाता है
कि एग्जिस्टिंग कंपनी नहीं होना चाहिए। अब एग्जिस्टिंग कंपनी कैसे सर्च करेंगे, आप ऑनलाइन साइट पे जाके सर्च करते हो, जुबा कप वगैरह है, बहुत कुछ है आपका साइट, एमसीए के साइट पे बहुत ज्यादा कैप्चा का इशू है, आई नो, बट इफ यू हैव दैट कैपेसिटी आप नेम मैच कर सकते हो। अब देखो कभी भी मान लो XYZ लिमिटेड है, XYZ APC, ऐसा आप नाम ट्राई कर रहे हो, ठीक है। तो अब ये बात ध्यान रखो, XYZ ABC के बीच में अगर स्पेस है तो आप ट्राई करो XYZ स्पेस ABC, XYZ ABC, मतलब थोड़ा सा नेम का कॉम्बिनेशन ट्राई करके देख लो कि ये नेम आपको मिल सकता है नहीं मिल सकता, उस नाम पर एग्जिस्टिंग कंपनी है कि नहीं है, ठीक है। अगर उसी नाम से रिलेटेड एग्जिस्टिंग कंपनी है तो वो नेम आपको कभी नहीं मिलेगा, दिस इज आउट ऑफ द रेंज, एकदम लिमिट के बाहर है। ये नेम मिलने का एक ही पॉसिबिलिटीज है, उस कंपनी से कांटेक्ट किया जाए, उससे बोला जाए कि भाई तेरा बिजनेस ये है, मेरा बिजनेस ये है, मेरे को तेरे से एनओसी मांगता है, अगर तुम देता है तो मेरा कंपनी खुल जाएगा। अगर वो कंपनी रेडी होता है तो ऑब्वियसली दे विल चार्ज अमाउंट, शायद वो 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख जो भी चार्ज करेंगे, यू हैव टू पे टू दैट कंपनी एंड देन बेस्ड ऑन दैट आपको एनओसी मिल जाता है, फिर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो ये एक प्रोसेस हुआ अगर आपको सेम नेम चाहिए तो। नेक्स्ट, अब आप ये बिल्कुल नहीं बोल सकते हो कि भैया मेरे नाम में तो लाइक प्राइवेट है, किसी के नाम में पीवीटी है, ये है वो है, कोई मतलब नहीं बनता है। ये चीज आपको बिल्कुल कंसिडर नहीं करना है अपने नाम को फाइनलाइज करते समय, बिकॉज ये वो नेम है जो स्टैट्यूट आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये आप प्राइवेट लिमिटेड इज इमटेरियल आपको नेम फाइंड आउट करते समय, ओके। तो देखो यहाँ क्या बोल रहा है, इन सभी चीजों को कभी भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। आप मान लो किसी कंपनी का नाम है PRIVT प्राइवेट लिमिटेड, आप बोल रहे हो सर हम तो PVT लिमिटेड रखना चाहते हैं, क्यों नहीं मिलेगा, XYZ उसका नाम है प्राइवेट में हम PVT रखेंगे, इमटेरियल है, कोई मतलब नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा नाम, जाओ। अब आप क्या बुद्धि लगाओ ना, एक काम करते हैं हम सिंगुलर एंड प्लूरल टाइप का करते हैं, उसका नाम था क्या रखते हैं, उसका नाम था स्टार स्काई, स्काई स्टार करते हैं, SKY स्काई स्टार। उस कंपनी का नाम है स्काई स्टार प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। व्हाट आई वांट, हम चाहते हैं स्काई स्टार्स, STARS लगा देंगे सर, स्काई स्टार्स लिमिटेड कर देंगे, क्या मेरे को नाम मिलेगा, नहीं मिलेगा। देखो ये जो मैं आपको इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ ना, ये मेरा खुद का बनाया हुआ नहीं है, ये गवर्नमेंट का अप्रूव किया हुआ है, गवर्नमेंट का है, बेसिकली गवर्नमेंट जो रूल बनाई है ना, ये उनके रूल्स के इलस्ट्रेशन है, प्रॉपर आपको मिनिस्ट्री के साइट पे मिल जाएगा, ठीक है। एमसीए के साइट में एक्ट एंड रूल कॉलम आता है, वहां जाइए, उसमें आपको कंपनीज एक्ट चूज करना है, उसके रूल्स में जाइए, कंपनी इनकॉर्पोरेशन चूज करिए, रूल 8 चूज करिए, आपको पूरा ये वाला PDF मिल जाएगा, ठीक है। मैंने जो बोला है अगर आप कर पाओ तो बढ़िया है, अदरवाइज अभी साइट बंद है एमसीए का, मतलब मजाक नहीं कर रहा यार, अब तो बोलोगे कहाँ साइट बंद रहता है, आप तो झूठ मूठ का बोलते रहते हो। आओ दिखा देता हूँ, ये देखो ये पेज खोल रहा है, एक्ट एंड रूल में जाना है, साइट डिसेबल है अभी, ठीक है, इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ, तो जितना बोला उतना मैं भावनाओं को समझ लेता हूँ। नेक्स्ट, सिंगुलर प्लूरल है तो नहीं मिलेगा वो नेम, क्लियर है। नेक्स्ट देखो एग्जांपल दिया हुआ है, ग्रीन टेक्नोलॉजी है, ग्रीन्स टेक्नोलॉजी कर दिए तो, या फिर ग्रीन्स टेक्नोलॉजीज कर दिए तो, तीनों सिमिलर मानी जाएंगी, आप सिमिलर से प्लूरल की हो। प्रताप टेक्नोलॉजी है, प्रताप्स S लगा दिए, टेक्नोलॉजी लिमिटेड कर दिए, या फिर प्रताप्स टेक्नोलॉजी कर दिए, नहीं मिलेगा, सिमिलर माना जाएगा। SM कंप्यूटर्स है, अब बोल रहे हो तो सर हम SMS कंप्यूटर बनाना चाहते हो, नहीं मिलेगा बॉस, क्योंकि ये भी सिंगुलर से प्लूरल किया हुआ है। अब भले आप बोलोगे कि सर वो तो SM था, मेरे को SMS की कंपनी बनानी है, मैं मैसेजिंग का बिजनेस करना चाहता हूँ, मैसेज प्रोवाइड करूंगा, नहीं मिलेगा। SM है ना, SMS नहीं मिलेगा, वो सिंगुलर प्लूरल माना जाएगा। Next, type and the case of letter, spelling between letter, punctuation mark, special character use, etc. अब देखो क्या होता है ना, अब देखो प्रताप टेक्नोलॉजी है, अब हम इसमें प्रताप टेक्नोलॉजी एक साथ है, मैं क्या बोलूँ, प्रताप टेक्नोलॉजी स्पेस के बिना दूंगा, या फिर प्रताप @टेक्नोलॉजी दूंगा, इररिलेवेंट है, सिमिलर माना जाएगा। अब तुम्हारे नजर में वो सिमिलर नहीं है, बट स्टिल इट विल बी कंसिडर एज अ सिमिलर, बिकॉज एक्ट बोलता है, और व्हेन एक्ट सेज एनीथिंग यू हैव टू अग्री विद दैट, ठीक है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखो, ABC लिमिटेड इज सेम एज A.B.C लिमिटेड, या फिर A स्पेस B स्पेस C लिमिटेड, ये भी सेम नाम माना जाएगा, भले सेम है नहीं, माना जाएगा। एक्ट बोलता है सेम है मतलब है, यू हैव टू अग्री विद इट। नाउ टीम वर्क लिमिटेड इज सेम है, देखो टीम @वर्क लिमिटेड, टीम डैश वर्क लिमिटेड, अगेन सिमिलर माना जाएगा, ये आपको दिख रहा है ना, एक बार मैं और जूम कर लेता हूँ, ठीक। नाउ यूज ऑफ द डिफरेंट टेंस, लाइक बोथ नेम, आप सिंगुलर प्लूरल कर रहे हो,
ठीक है, देखो स्पीक इंग्लिश सॉल्यूशन लिमिटेड को आप स्पोकन इंग्लिश सॉल्यूशन लिमिटेड बना दिए, ये क्या मतलब है? स्पीक तो है ऑलरेडी, स्पोकन कर दी, तो बोलोगे सर स्पोकन तो डिफरेंट लग रहा है, स्पीक नहीं है भाई, अलग है। रीजन इज कि आज आप स्पीक इंग्लिश की जगह स्पोकन इंग्लिश कर लोगे ना कंपनी, कल को आप उस कंपनी के ब्रांड के ऊपर आप क्षति पहुंचाओगे, उस कंपनी के ऊपर कूद पड़ोगे कि भैया अब तो ये हमारा नाम है, हम इसको यूज करेगा, अपने स्टाइल में यूज करोगे। तो ये चीज क्या होता है, बाद में फिर नया केस आपको आप अपोजिट पार्टी क्या करेगा, कोर्ट केस करेगा, वो आप केस में जाओ। अब इससे क्या होता है, केसेस बढ़ता है, इंडिया में ऑलरेडी केसेस ज्यादा है, तो अभी गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है कि इस तरीके से लेजिस्लेशन को लाया जाए कि सब कुछ सेल्फ गवर्नेंस हो जाए, मतलब झगड़ा स्टार्ट ही ना हो, झगड़ा होने से पहले उसको रोक देना है। ठीक है, अब ये इसको देने का मतलब क्या है, ताकि कंपनी के डिस्प्यूट कम हो जाए, नेम से रिलेटेड डिस्प्यूट को हटा दिया जाए। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते, देखो दिख रहा है स्पेलिंग में डिफरेंस दिख रहा है, दिख रहा है कैमटेक ही है, लेकिन स्पेलिंग देखो आप एक बार, सबका स्पेलिंग जैसे बोलते हैं ना, पूमा प्यूमा पूमा, अलग अलग सब प्यूमा ही है, सब पूमा ही है, लेकिन अलग अलग स्पेलिंग यूज करता है लोग। तो पॉइंट इस तरीके की कंपनी नहीं होती, आप ब्रांड फॉर्म कर लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये कैमटेक बोलकर एक ब्रांड बनाया, तुम ये वाला कैमटेक बोल के ब्रांड बना लो, तुम ये वाला कैमटेक बोल के ब्रांड बना लो, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन का कोई जरूरत नहीं है। ये कंपनी कल को चाहेगी तो आपके अगेंस्ट एक सूट फाइल कर सकती है, वो अलग चीज है। अगर आप जीते हो तो पेमेंट करना होगा, नहीं जीतोगे तो आप बच जाओगे। ठीक है, तो इस सिचुएशन में मतलब जो भी है वो पार्टी जीतता है तो आपको पेमेंट करना होगा, अगर आप हार जाते हो तो कुछ नहीं, मतलब आप जीत जाते हो तो कुछ नहीं करना होगा। तो कैमटेक बोलकर अगर आप कंपनी फॉर्म करने जाते हो, मतलब उसी चीज को लेकर, तो सीआरसी तो आपको नहीं देगा ना। ठीक है, तो ये नाम भी आपको नहीं मिल सकता है। बीके लिमिटेड देखो, बीके लिमिटेड, बीके सब देखो, सब बीके ही है, अलग अलग तरीके से लिखने का तरीका है, बट प्रोनाउंसिएशन इज सेम, दैट्स व्हाई दिस नेम विल नॉट बी अवेलेबल एट ऑल एट एनी कॉस्ट। ठीक है, आप देखो www डोमेन में .energy org ये सब वर्ड यूज कर रहे हो, लाइक अल्ट्रा सॉल्यूशन लिमिटेड इज सेम एज ultrasolutions.com लिमिटेड। ये दिख रहा है, अल्ट्रा सॉल्यूशन आप लिमिटेड रखो या ultrasolution.com लिमिटेड रखो, एकदम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं बनता है, सेम एज इट इज है। सुप्रीम अल्ट्रा सॉल्यूशन लिमिटेड इज नॉट द सेम एज ultrasolution.com लिमिटेड। देखो अब ये डिफरेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका ब्रांड नेम क्या है, सुप्रीम है, अल्ट्रा सॉल्यूशन लिमिटेड इसके बाद का नाम आ रहा है, और यहाँ पे ultrasolution.com इज डिफरेंट, तो ब्रांड नेम अलग हो जा रहा है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आपका ये सिमिलर नहीं है। यहाँ पे देखो ब्रांड नेम क्या है, अल्ट्रा काइंड ऑफ ब्रांड नेम मैं मान सकता हूँ, तो ultrasolution.com काइंड ऑफ आप उसकी कंपनी को छीनना चाहते हो। ठीक है, नेक्स्ट द older of name of क्या words of the name, like Ravi Builders and Contractor Limited is same as Ravi Contractor and Builders Limited। अब देखो शब्द को इधर उधर सफल कर दिया गया, कॉन्ट्रैक्टर को उधर ला दिया, बिल्डर को इधर ले गया, नहीं मिलेगा ये नेम सिमिलर मान दिया जाएगा, भले तुमको लगता है कि भैया ये तो सिमिलर नहीं है। भाई आज आपकी नजर में सिमिलर नहीं है ना, अगर रवि बिल्डर एंड कॉन्ट्रैक्टर लिमिटेड कोलकाता की कोई टॉप कंपनी होगा जो कंस्ट्रक्शन करता हो, और मैं आज को रवि कॉन्ट्रैक्टर एंड बिल्डर लिमिटेड बोलकर एक कंपनी बना लूं, और क्या मैं क्या यूज करूंगा, आप ईमानदारी से बोलो, मैं क्या यूज करूंगा, उनका ब्रांड नेम यूज करूंगा ना, कि अरे ये तो रवि का ही कॉन्ट्रैक्टर, अरे रवि कॉन्ट्रैक्टर का ही है, अरे रवि का ही है, रवि बिल्डर्स का ही है, मैं तो यही बोलूंगा ना। मैं तो अपना प्रोडक्ट इसी नाम पे बेचूंगा कि रवि बिल्डर नहीं बनाया, रवि बिल्डर नहीं बनाया, भले नाम में क्या है, रवि बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर या फिर रवि कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर। 19-20 अब आम जनता ये नहीं समझती है, आम जनता शब्द के हेरफेर को नहीं समझेगी, वो बोले कि हाँ हाँ रवि बिल्डर ही तो नाम सुना हुआ है, ये तो रवि बिल्डर ही है, तो इस चीज को भी आप प्रिवेंट करता है। ठीक है, रवि बिल्डर एंड कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड इज नॉट सेम एज रवि शंकर बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर। अब देखो रवि बिल्डर्स इज अ डिफरेंट नेम, रवि शंकर एक अलग आदमी का नाम हो गया, कोई और पर्सन हो गया, थर्ड पार्टी हो गया, तो रवि बिल्डर्स इज नॉट सेम एज रवि शंकर। तो अगर आपका नाम मान लो राहुल है, ठीक है, आप राहुल कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, और कोई और बंदा आता है वो बोलता है राहुल प्रसाद करके करना चाहता है, तो वो कर सकता है, इलीगल नहीं है, वो कर सकता है, मिल जाएगा उसका नाम। ठीक है, यूज ऑफ डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल। अब देखो होता है ना ए एन द कस्टमर, बचपन में करते थे ना आर्टिकल प्रीपोजिशन ए एन द कस्टमर, और आज हम लोग कहाँ यूज कर, क्या यूज करना चाहते हैं। अब ये बेचारा इस कंपनी का नाम ये है, और हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग में ए लगाकर बोल रहे हैं, भाई सेम मान लेंगे, तुम भले बोल के सर दोनों अलग है, गवर्नमेंट एक्ट बोलता है कि ये सेम है, मेरे नजर कानून की नजर में ये सेम है, हम द यूज कर लिए, ये सेम माना जाएगा। ईशा इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज नॉट सेम एज एंड
अनीशा इंडस्ट्री लिमिटेड। अब देखो ईशा और अनीशा दो अलग अलग स्त्रियों का नाम हो सकता है, तो दोनों अलग अलग मानी जा सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट बिकॉज ब्रांड अलग हो जा रहा है, आपको वर्ड के साथ खेलना है। ब्रांड अलग हो रहा है क्या, अगर ब्रांड अलग हो जा रहा है तो मिल जाएगा आपको ना। ब्रांड अलग नहीं हो रहा है, ब्रांड उससे किसी भी तरीके से लिंक हो रहा है पुराने वाले से, तो नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट। अरे ये क्या गया, नेक्स्ट। थोड़ा सा वेरिएशन क्या करो ना, आप स्पेलिंग में थोड़ा 19-20 कर रहे हो। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम क्या करो, रिलायंस इंडस्ट्रीज कर दिए, थोड़ा सा स्पेलिंग बदल दी। ठीक है, आजकल बहुत सारा प्रोडक्ट देखते हो, जैसे पूमा का बेस्ट एग्जांपल दिया मैंने। पूमा का नाम क्या लोग यूज करते हैं, पूमा, पुम्मा, पुम्बा, अलग अलग नाम बना लेते हैं। तो इस तरीके का कोई भी नेम है तो बॉस वो नहीं मिलने वाला। जैसे कलर, अब कलर का स्पेलिंग ये यहाँ पे यूज करो और ये वाला बोलो सर ये तो मेरा स्पेलिंग अलग है, भाई नहीं मिलेगा। टेक्नोलॉजीज है, इसका भी है, लेकिन कलर का स्पेलिंग, कलर तो है ना, है तो कलर ही। अब बोलोगे कि सर ये तो इंडिया वाले लिखते हैं, वो इंग्लैंड लिखता है, वो यूएस वाले लिखते हैं, वो रशिया वाले लिखते हैं। अरे भाई कोई मतलब नहीं बनता है, आपका स्पेलिंग वही है, तो वो नेम अलग नहीं माना जाएगा, सेम माना जाएगा। देखो ये स्पेलिंग दिख रहा है, डिस्क का ही स्पेलिंग है। अब देखो डिस्को इज अ डिफरेंट, डिस्क इज अ अलग थिंग। डिस्क मतलब सारा डिस्क एक साथ मान लो। अब डिस्क को प्रोनाउंस करने के लिए तुम कोई भी वर्ड यूज कर लो, डिस्को इज अलग हो जाएगा कि इज द टाइम टू डिस्को। याद है गाना, कभी एक समय था जब मेरे जमाने में तो ये गाना बहुत बजता था, मतलब मेरे जमाने में, बचपन में बहुत फेमस था गाना भाई। नाउ कंप्लीट ट्रांजैक्शन, ट्रांसलेशन एक्सेट्रा, हिंदी से इंग्लिश में आप लेके आ रहे हो। अब देखो हिंदी से इंग्लिश, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड को आप बोलना चाहते हो राष्ट्रीय विद्युत निगम करना चाहते हो। अरे भाई सेम है। तो बोलेगा सर क्या बात कर रहे हो सर, ये कैसे सेम हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल, पागल वाला बात कर रहे हो। भाई देख क्या बोल रहा है, नेशनल का हिंदी क्या होता है, राष्ट्रीय। इलेक्ट्रिसिटी का हिंदी क्या होता है, विद्युत। विद्युत कॉर्पोरेशन का हिंदी क्या होता है, निगम। तुम भले ये बोलो कि भैया नेशनल अलग लग रहा है, हमको राष्ट्रीय अलग लग रहा है, दोनों अलग अलग नेम है, बट बोथ ऑल द नेम आर सेम, ईच एंड एवरी वर्ड। भले तुमको तुम्हारे अलग स्टाइल से अलग लग रहा हो, भाई मेरे को भी अलग लगता है, ठीक है, मैं भी बोलूंगा कि दोनों अलग अलग कंपनी, नेशनल का राष्ट्रीय दोनों अलग है, बट एक्ट अगर बोलता है कि दोनों सेम है तो सेम मानने का कुछ नहीं कर सकते आप। हाइक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इज नॉट सेम एज हाइक निर्मन लिमिटेड। अब देखो सॉरी निर्माण, हाइक कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे शब्द के, आप देखो शब्द के साथ आप खेल सकते हो, खुद समझ में आ रहा है। हाइक कंस्ट्रक्शन और हाइक निर्माण दोनों वर्ड से थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर रहा है कि भाई निर्माण बोलकर हम नहीं क्रिएट कर पा रहा हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैचिंग हो रहा है, तो मैं ये बोलूंगा कि भाई अगर इस तरीके का आपका नेम है तो यू कैन टेक अ चांस कि भाई मैं सीआरसी में नाम डाल के देखता हूँ, शायद मेरे को मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, बिकॉज सब लोग ये डिफरेंशिएट क्रिएट ना कर पाए मे बी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एडिशन द नेम ऑफ द प्लेस। अब देखो प्लेस, एग्जिस्टिंग नेम एक्सेट्रा, ये सब अगर आप यूज करते हो, लाइक इफ ये नेम सेम विद क्या है, लास्ट नंबर दिखा है दिल्ली। अब डैश ये मेरी ऑलरेडी कंपनी है, ठीक है, इज एन एग्जिस्टिंग नेम इफ द सेम एज दिस लिमिटेड ऑन डैश टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अब और इजी एग्जांपल देखते हैं, इसमें क्या नाम है, रांची इज नॉट सेम एज चेन्नई। सेम नेम है बट उसमें चेन्नई, उसमें रांची है, इसमें चेन्नई डाल रहा हूँ, दो अलग अलग स्टेट है, अलग अलग मान लिया जाएगा। इज नॉट सेम एज, वो दोनों अलग अलग डिफरेंट मान लिए जाएंगे, ठीक है, चलेगा। अच्छा एक चीज और याद रखना, आप ये बोलोगे कि सर वो रांची और चेन्नई अगर हम यूज करना चाहते तो क्या करना होगा, स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट, अगर स्टेट वर्ड यूज करना है, यू हैव टू टेक द अप्रूवल फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल कहाँ से होता है, बेसिकली ये सारा काम सेक्रेटरी लेवल पे होता है। तो अगर आपका जान पहचान सेक्रेटरी लेवल तक है सो इट्स गुड, आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। आप मोहल्ला, आपका मोहल्ला एरिया जो भी आप बोलते हो, अगर वहां पे एमपी एमएलए इनसे लिखवा के लाएंगे, कोई इज्जत नहीं है, डीएम से कोई इज्जत नहीं है, कमिश्नर से कोई इज्जत नहीं, कहाँ से लाना होगा, सेक्रेटरी लेवल से लाना होगा, ठीक है। सेम गोज विद द जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है जहां से भी आप एनओसी लेना चाहते हो, लाइक कंपनी का भी अगर केस है, कंपनी से भी एनओसी लेना है तो एटलीस्ट सेक्रेटरी लेवल से आपको लेना पड़ेगा या फिर डायरेक्टर लेवल से लो, ठीक है। एक्चुअली सेक्रेटरी में बहुत पावर होता है, सेक्रेटरी लेवल इज वेरी पावरफुल पोस्ट ईच एंड एवरी प्लेस, चाहे वो कंपनी का प्लेस हो, चाहे वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, मतलब बाप लेवल होता है, ठीक है। नाउ एक्चुअली सारा काम तो सेक्रेटरी लेवल पे ही होता है बॉस, ठीक है। नाउ एडिशन, डिलीशन ऑफ, मॉडिफिकेशन ऑफ सम, ये सब चीज अगर आप कांड करना चाहते हो, जैसे कि आप देखो थंडर सर्विस सेम एज थंडर 11 सर्विस, वन थंडर सर्विस लिमिटेड। अब भाई
मेरे हिसाब से ये अलग होना चाहिए। दिस इज माई ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन बोल रहा हूँ। थंडर सर्विसेज लिमिटेड ये तो अलग होना चाहिए, वन थंडर सर्विसेज लिमिटेड ये मेरे हिसाब से प्रैक्टिकली मेरे को लगता है कि भाई अलग होना चाहिए। बट अगर एक्ट बोलता है कि भाई ये तो सेम है, तो मैं तो एक्ट के हिसाब से चलूंगा ना, मैं तो यही बोलूंगा कि भैया ये सेम है, ठीक है। ये देखो ये भी सेम है। अब यहाँ पे क्या, इसके पास ऑलरेडी 11 था, यहाँ पे क्या हम 12 स्टाइल 12 लगा दिए। तो इस तरीके का कोई भी कॉम्बिनेशन अगर आप यूज करते हो तो वो नाम नहीं मिलेगा, ठीक है। देखो 111 पावर इक्विपमेंट लिमिटेड इज नॉट सेम एज 1 पावर इक्विपमेंट लिमिटेड। अब ये देखो ये पूरा डिफरेंशिएट करता है। तो पॉइंट नंबर क्लॉज के में थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप क्रिएट हो रहा है, बट इट्स ओके, आप एक बार ट्राई ले सकते हो इस वाले पॉइंट में। पॉइंट नंबर के में एक बार मैं बोलूंगा कि अगर आपको लगता है कि यार मिल सकता है तो आप ट्राई मार लो, 1000 रुपए ही लग रहा है ना, ट्राई कर लो। अब देखो कुछ कुछ चीजें जो अनडिजरेबल आता है, जैसे आप कोई ऑफेंसिव वर्ड यूज करना चाहते हो, मैं अब यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखो कोई ऑफेंसिव वर्ड यूज करना चाहते हो, ठीक है, कोई गाली यूज करना चाहते हो, मतलब अब गाली क्या ही बोलूँ, अलग अलग राज्य में अलग अलग टाइप की गालियां हैं, मेरा वीडियो अलग अलग स्टेट में देखा जाता है, तो डिपेंड करता है आपके स्टेट में कौन सी गाली है, वो डिपेंड, ठीक है। अब तुम लोगों की सर एक बात बताओ, बंगाली में किसी वर्ड को गाली मानते हैं और हिंदी में किसी और वर्ड को गाली मानते हैं। हिंदी में कोई कोई शब्द ऐसा है जो नॉर्मल होगा, बंगाली में उसको गाली की तरह यूज करते होंगे, ऑब्वियसली करते हैं। तो बॉस क्या उस वर्ड को, मतलब उनको कैसे पता, मतलब सीआरसी तो दिल्ली में बैठी है, उनको कैसे पता चलता है कि ये ऑफेंसिव है ये नहीं है। देखो अगर उनको लगता है कि ये वर्ड शायद ऑफेंसिव है तो उस सिचुएशन में वो लोग बोलते हैं नेम सिग्निफिकेंट दीजिए आप मेरे को, कि ये नेम आप यूज करना चाहते हो तो क्यों यूज करना चाहते हो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टू यूज दिस नेम। आप उसका नेम सिग्निफिकेंस प्रिपेयर करेंगे। अगर आप उस शब्द का रियल मीनिंग आप सीआरसी को समझा पाते हो कि भाई मैं इस रीजन से ये नाम रखना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली आपको वो नेम मिल जाएगा, अदरवाइज वो नेम नहीं मिलेगा, ठीक है। टू आइडेंटिकल किसी एलएलपी के साथ भी, अगर देखो यहाँ पे क्या बोला गया कि किसी लिमिटेड लाइबिलिटी एलएलपी के साथ, अब मान लो कोई कंपनी का नाम है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, XYZ प्राइवेट लिमिटेड है। अगर आप चाहते हो कि XYZ LLP करना चाहते हैं तो क्या ये मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। XYZ LLP ऑलरेडी है, क्या मैं XYZ प्राइवेट लिमिटेड ले सकता हूँ? नहीं ले सकता हूँ, बिकॉज दिस इज नॉट अलाउड। अब तुम लोग इसके पीछे का लॉजिक क्या है? हो सकता है वो कल को LLP अपने आप को कंपनी में कन्वर्ट करना चाहे, तो फिर गवर्नमेंट नाम कहाँ से देगी? हो सकता है कल को वो LLP अपने आप को प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करे, या फिर प्राइवेट लिमिटेड अपने आप को LLP में कन्वर्ट कर रहा है। इस सिचुएशन में अगर आप दूसरा वाला जो नेम है वो आप लेके बैठे हो, तो उसको कन्वर्शन के टाइम में गवर्नमेंट कैसे नाम देगी भाई? तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इस तरीके का कोई भी मतलब नेम आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो रूल एट पूरा का पूरा एज इट इज, मिटाटिस मिटेंडिस का मतलब होता है एज इट इज। जो चीज वहां पे एप्लीकेबल था उसको उठाओ, एज इट इज यहाँ एप्लीकेबल कर दो, ठीक है, एज इट इज। मिटाटिस मिटेंडिस बोलते हैं। तो वो एलएलपी के केस में भी सेम आपका ट्रिगर करता है। अगर आप एलएलपी के लिए नेम रिजर्व करने जा रहे हो तो मेक श्योर आपको यही वाले रूल्स को एज इट इज फॉलो करना है और कुछ नहीं, ठीक है। एक बार आपने नेम रिजर्व कर लिया, सपोज मैंने क्या किया, एक नेम रिजर्व कर लिया, अभी कोई दूसरा पार्टी आता है वो नेम रिजर्व करने, तो क्या मिल सकता है? क्या नहीं मिल सकता। जब तक मेरे पास वो नेम रिजर्व है ना, नेक्स्ट पार्टी आके नेम नहीं ले सकता, ठीक है। नेक्स्ट, द कंपनी का अगर कोई मेन बिजनेस लाइक फाइनेंसिंग, लीज, चीट फंड, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटीज और कॉम्बिनेशन देयरऑफ, बट द प्रपोज्ड नेम इज नॉट, अगर इस तरीके कोई बिजनेस एक्टिविटी आप करना चाहते हो, फाइनेंस रिलेटेड बिजनेस एक्टिविटी करना चाहते हो, और आप डाल क्या रहे हो ना, आप नाम यूज कर रहे हो रियलिटी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, और आप बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या दे रहे हो? फाइनेंसिंग, आपको नाम नहीं मिलेगा। आपके बिजनेस का जो नेम है, ठीक है, वो आपके ऑब्जेक्टिव से मैच करना चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव से मैच नहीं करा तो वो नेम के लिए आप एंटाइटल्ड नहीं हो, ठीक है। बट द प्रपोज्ड नेम इज नॉट आइडेंटिकल इन सच फाइनेंस एक्टिविटी दैट इज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देख रहा है, यही चीज बोला गया, चीट एक्टिविटी से मैच नहीं कर रहा तो आपको नाम नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रपोज्ड नेम इज टू नियरली आउटसाइड इंडिया रिजर्व बाय सच कंपनी LLP पार्टनरशिप विद द रजिस्टर। एक और ट्विस्ट मैं बताता हूँ। देखो मान लो एक फॉरेन की कंपनी है, ठीक है, फॉरेन की कंपनी का नाम क्या है? XYZ लिमिटेड, ठीक है।
XYZ लिमिटेड फॉरेन की कंपनी है और वो इंडिया में चाहती है कि मैं इंडिया में XYZ खोलूं। भाई XYZ आप बोलोगे लिमिटेड फॉरेन में क्यों, तो होता है भाई, बहुत सारी कंट्री ऐसी भी है जहाँ पे लिमिटेड चलता है, हर जगह LLC नहीं चलता है, ठीक है। तो XYZ लिमिटेड सपोज एक कोई कंट्री का नाम बोलो, नॉर्वे। सपोज मेरी एक कंपनी है नॉर्वे में, एक हमारा वैसे भी क्लाइंट नॉर्वे का ही है। तो मान लो उस नॉर्वे वाला क्लाइंट जो है मेरा, उसका एक कंपनी का नाम है क्या, रियलिटी रख देते हैं, रियलिटी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। सब आर्टिफिशियल डेटा दूंगा मैं आपको, रियलिटी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अगर वो चाहता है इन इंडिया रियलिटी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड करना, बोलेगा कि भाई मेरा फॉरेन में जो कंपनी है उस फॉरेन में कंपनी का नाम रियलिटी कंस्ट्रक्शन है, मैं इंडिया में भी सेम नेम बगल में इंडिया वर्ड यूज करना चाहता हूँ। बिकॉज एक्ट में लिखा गया है कि भैया अगर आप सब्सिडरी फॉर्म कर रहे हो तो आप इंडिया नेम वर्ड यूज करके आप कंपनी फॉर्म कर सकते हो, बट द कंडीशन इज विद एडिशन वर्ड इंडिया नेम, एक मिनट क्या आ गया, प्रोवाइडेड इज द फॉरेन कंपनी को सब्सिडरी इन इंडिया देन द ओरिजिनल नेम ऑफ द होल्डिंग कंपनी एज इट इज मे बी अलाउड, क्या वर्ड है, मे बी अलाउड विद एडिशन ऑफ वर्ड इंडिया और नेम और एनी स्टेट इफ अदरवाइज अवेलेबल। ये वर्ड मिल रहा है, अगर इंडिया में वो वर्ड अवेलेबल है तो ही आपको वो नेम मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। जैसे अगर फॉरेन कंट्री में, ठीक है, अगर सपोज कर लो फॉरेन कंट्री में उसका नाम क्या था, रियलिटी कंस्ट्रक्शन था, इंडिया में उसका नाम क्या है भाई, वो रखना चाहता है रियलिटी कंस्ट्रक्शन। इंडिया में किसी ने ऑलरेडी रियलिटी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड खोल दिया, कोई और बंदा, अब उसको रियलिटी कंस्ट्रक्शन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नहीं मिलेगा। रीजन, वो अवेलेबल ही नहीं है वो नेम, इज इट शॉर्टेड, ठीक है। आप ट्राई कर सकते हो अप्लाई करके, बट यू विल नॉट गेट दैट नेम। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडिया वर्ड यूज करने के लिए थोड़ा झमेला होता था पहले, ठीक है, अब तो खैर वो भी नॉर्मल हो गया है, बट हाँ आई विल सजेस्ट कि अगर आप इंडिया वर्ड यूज करो तो थोड़ा सा सेंस को इस्तेमाल करके यूज करिए। बिकॉज आप इंडिया वर्ड यूज करो तो इट्स लाइक यू आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया, वो प्रोडक्ट इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक बार को दिमाग में आता है तो थोड़ा सा आरओसी भी सेंसिटिव होकर देखता है कि भैया इस कंपनी का तो डिटेल चेक करना होगा, जो भी है। अब समझदार के लिए इशारा काफी है, अब हर एक चीज तो बताया नहीं जा सकता ना बॉस। Provided further that rule 8 shall apply mutatis mutandis while determining whether the proposed name is too nearly resembling company LLP incorporated outside India। अब वो भी चेक करेंगे कि भाई हमारे यहाँ पे जो कंपनी है क्या वो बाहर वाली कंपनी के साथ अगर मैच करिए तो हम कैसे अपने यहाँ का नाम दे दें। हम अपने वाले को बोल रहे कि भाई फॉरेन की कंपनी इंडिया रही, अब तुम धंधा बंद कर दो, ऐसा थोड़े होता है, ठीक है। Apart from the proposed name include the word indicative separate type of business constitution, क्या है, constitution or legal person or any right cooperative, सहकारी, ट्रस्ट, LLP, पार्टनरशिप, सोसाइटी, ये फलाना ढिमकाना अगर आपको यूज करना है भैया तो उस वक्त आपको आपका ऑब्जेक्ट क्या है उसके ऊपर मैच करता है, ठीक है। जैसे आप सेक्शन 8 कंपनी यूज कर रहे हो तो आप ट्रस्ट वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 8 कंपनी कैन यूज ट्रस्ट वर्ड, अदरवाइज आपको ट्रस्ट वर्ड नहीं मिलेगा। अब मैं चाहता हूं कि भैया रियलिटी ट्रस्ट प्राइवेट लिमिटेड बनाओ सपोज, और मेरा बिजनेस क्या है, कोई ट्रस्ट का काम नहीं है, तो फिर तो मेरे को नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम अगर मैं बोलूँ तो अब तो खैर ना के बराबर, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है, उस पर ऊपर हमारा आर्टिकल वगैरह भी है, तो यू कैन रीड देयर। प्रपोज नेम जो है ब्रिटिश इंडिया आप यूज करना चाहते हो, द प्रपोज नेम कुछ वर्ड है जैसे इसमें दिखाया गया क्या, अच्छा एक चीज और क्लियर कर देता हूँ आपको। आप जो भी ये सब में आप जो भी नाम वाम यूज करते हैं ना, वो सिर्फ आप एक एफिडेविट के थ्रू डिक्लेरेशन देंगे कि भैया हम सिर्फ नेम को रजिस्टर करने के लिए हम ये चीज कर रहे हैं, ठीक है। सेट अंडर द इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम नोटिफाइड बाय CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ क्या है डायरेक्ट टैक्स। द प्रपोज नेम शैल कंटेन द वर्ड ब्रिटिश इंडिया। अब यहाँ पे ना बहुत सारा कुछ आएगा, देखो दिख रहा है, ये पूरा जा रहा है यहाँ तक, ये सारा कुछ ना एकदम क्लियर कट पॉइंट बोला गया। मैं थोड़ा फास्ट करके बोलूंगा। द प्रपोज नेम कंटेन्स द वर्ड ब्रिटिश इंडिया यूज कर रहे हो आप, फॉरेन गवर्नमेंट का नाम यूज कर रहे हो कोई भी, ठीक है। आप हाँ, the proposed name is identical to the name of the company dissolved as a result of liquidation proceeding and the period of 2 years not elapsed from the date of dissolution। अगर कंपनी डिसॉल्यूशन में चला गया, डिसॉल्यूशन का मतलब होता है
थ्रू द प्रोसेस कंपनी को डिसॉल्व करना, उसका एसेट एंड लायबिलिटी को सब कुछ को हटा देना। अगर डिसॉल्यूशन के बाद हुआ है तो डिसॉल्यूशन के बाद 2 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा। अगर कंपनी स्ट्रक ऑफ कर दिया गया बाय आरओसी तो फिर 20 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा वो नेम पाने के लिए। 20 साल के बाद ही आपको वो नेम मिल सकता है, अदरवाइज वो नेम आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इट इज आइडेंटिकल विद द राइट्स, आइडेंटिकल विद द नेम ऑफ। अगर एलएलपी का केस हुआ और एलएलपी लिक्विडेट हो चुकी है तो 5 साल तक का टाइम मिल जाता है। ठीक है, द प्रपोज नेम, आप देखो बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, वेंचर कैपिटल, एसेट मैनेजमेंट, निधि, म्यूचुअल फंड, ईटीसी, अगर इन सभी चीज़ों का आप यूज़ करना चाहते हो तो फिर आपको रेगुलेटर से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। सेबी, बैंक, आरबीआई, इन सभी का आपको स्पेसिफिक अप्रूवल चाहिए होगा, तभी आप ये नाम इस्तेमाल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। अगर इंडिया के किसी भी स्टेट का नाम आप यूज़ करना चाहते हो, द प्रपोज नेम इंक्लूड द वर्ड स्टेट इन केस द कंपनी इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी। आप कोई नाम यूज कर रहे हो भाई, स्टेट का कोई भी लगा, वेस्ट बंगाल लगा दिया कंपनी के नाम के बगल में, तो भाई इसके लिए अगर वो गवर्नमेंट की कंपनी नहीं है तो नहीं मिलेगा, फिर मेरे को गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, और गवर्नमेंट कभी अप्रूवल नहीं देती है। ठीक है, इन सभी चीजों के लिए बेसिकली। ओके, टाइम जोन अगेन चेंज हो गया, पता नहीं क्यों, छोड़ो। 12:27 AM, ठीक, टाइम सही चल रहा। नेक्स्ट, द प्रपोज नेम इज कंटेनिंग, क्या कंटेन करता है, लाइक कंट्री, स्टेट, सिटी सच एज एशिया लिमिटेड, देख रहा है, जर्मनी लिमिटेड, हरियाणा लिमिटेड, मैसूर लिमिटेड, इस टाइप का नाम रहेगा तो भी भैया आपको नहीं मिलेगा। यू मस्ट हैव अ स्पेसिफिक अप्रूवल, ओनली देन यू कैन प्रोसीड। ठीक है, कॉमनली यूज्ड वर्ड, अब देखो यहाँ पे ना बहुत तगड़ा गेम हो जाता है। जैसे आप नाम रखना चाहते हो, ग्रेट से स्टार्ट करना चाहते हो, ग्रेट इंडियन सर्कस, ग्रेट सर्कस प्राइवेट लिमिटेड, नहीं मिलेगा, ग्रेट वर्ड वो देगा, देता ही नहीं है। स्टार्ट करना चाहते हो आप कोई और खतरनाक वर्ड से, लाइक क्या बोलूं, कोई भी नॉर्मल जनरल टर्म, ह्यूमन रखना चाहते हो आप, ह्यूमन से तो नहीं मिलेगा। पेन रखना चाहते हो, पेंसिल रखना चाहते हो, लैपटॉप रखना चाहते हो, तो कॉमन यूज वर्ड है, वो नेम आपको मिलेगा ही नहीं, अलाउड नहीं है। ठीक है, हाँ उसको मिल सकता है अगर उसके साथ कोई और चीज लगाते हो जो थोड़ा सा डिफरेंशिएट क्रिएट कर दे, वो बिजनेस को अलग कर देता है, तो मिल सकता है। ठीक है, while determining whether the name is deceptive or not, the object of the proposed company in order to word operating। अब देखो वो नेम आपके लिए डिसेप्टिव है, जो मैंने पहले बोला था ना, वो नेम आपको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, वो कैसे पता चलेगा, डिपेंड करता है आपका ऑब्जेक्ट क्या, आप जो कंपनी का ऑब्जेक्ट दे रहे हो वो उसे मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, कुछ इलस्ट्रेशन वगैरह दिया हुआ है, देखो द नेम सिल्क मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड एंड मैन्युफैक्चरर सिल्क लिमिटेड आर डिसेप्टिव नेम, अल्टीमेटली सेम ही दिख रहा है यार। ठीक है, देखो नेम कंप्यूटर वर्ल्ड लिमिटेड, फूड स्टार, अब ये देखो भाई, ये तो मेरे को नॉट डिसेप्टिव, ये तो पूरा अलग अलग हो गया, देख के ही पता चल रहा है पूरा अलग अलग हो गया। टेक्निकल विस्टा लिमिटेड एंड विस्टा टेक्निकल आर नॉट डिसेप्टिव एंड द नेम आर डू नॉट, एकदम डिफरेंट नेम हो गया। तो थिंग इज कि आपका जो नेम है वो डिपेंड करता है कि वो प्रोनाउंस करने से क्या सेम आ रहा है नहीं आ रहा है। मेरा तो सिंपल सा मानना है, मैं नाम देखता हूँ क्योंकि मेरे को पढ़ा हुआ एक जमाना हो गया, पढ़ के पूरा रट्टा हो गया है अब, एक मतलब काम करते करते। तो पॉइंट इज कि अब क्लाइंट अगर नाम देता है कि भैया मेरे को ये नाम मिल सकता है कि नहीं, एक बार देखता हूँ, पूछता हूँ ऑलरेडी कंपनी है, बोलता है हाँ इस नाम से, ट्रेडमार्क है हाँ इस नाम से, मिल सकता है नहीं मिल सकता है, एक आइडिया बन जाता है आपको कि भाई ये नाम मिल सकता है नहीं मिल सकता है। और थिंग इज कि अब इतना आइडिया हो जाता है कि हाँ ये नाम शायद मिल जाएगा, शायद नहीं मिलेगा शायद मिल जाएगा बोलने के बाद भी नहीं मिलता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। ठीक है, भगवान तो नहीं है ना आदमी। यहाँ मैं इंडिविजुअली जो चीज़ को इंटरप्रेट कर रहा हूँ, वहाँ सीआरसी में वो बंदा बैठ के उस चीज़ को इंटरप्रेट कर रहा है, तो मेरा इंटरप्रिटेशन उसका इंटरप्रिटेशन डेफिनेटली डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ प्रॉब्लम क्या आता है कि वी डोंट हैव राइट टू डिफेंस द ऑब्जेक्शन, हमको उस रिस्पॉन्स के बदले में वी कैन जस्ट सबमिट द डॉक्यूमेंट सबमिशन का ऑप्शन है, डिफेंस का ऑप्शन नहीं है। मैं विराट लिफ्ट प्राइवेट लिमिटेड अगर एक कंपनी का नाम ऑलरेडी है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं विराट कुछ और वर्ड यूज करके लिफ्ट प्राइवेट लिमिटेड करूँ और वो नेम अलाउ नहीं करता है, आई डोंट हैव एनी राइट टू डिफेंस, मतलब मैं आर्ग्यू नहीं कर सकता कि भाई ये नाम तो मेरा इस तरीके से है, इस कंपनी को इस तरीके से अलाउ किया गया था तो मेरे को ये नाम मिलना चाहिए, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। वो बोल दिया कि भाई नहीं दे रहा, तू दूसरा नाम दे या फिर ये सारे रिजेक्ट होगा, 1000 रुपये तेरा गया हवा खाने, दे रहा नाम, तो ये चीज है। ठीक है, सो नेक्स्ट कहा गया भाई, तो अल्टीमेटली यही चीज है जो मेन है। हाँ, आप एनिमी कंट्री वगैरह का नाम यूज करना चाहते हो, पता ना कुछ कंट्रीज है जो एनिमी है मतलब हमारे देश में, है ना, वन ऑफ द समझिए पाकिस्तान, राइट, एनिमी कंट्री है।
सो अगर इस टाइप की कोई कंट्री का आप नाम यूज फॉर द क्लॉज एनिमी कंट्री मीन्स सो डिक्लेयर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब देखो अगर इंडियन गवर्नमेंट किसी को एनिमी कंट्री डिक्लेयर करती है तो इस सिचुएशन में वो एनिमी कंट्री बन जाता है, हम लोग उसको दुश्मन मान लेंगे। मेरे को जहाँ तक नॉलेज है हम लोग मान के चलते कि पाकिस्तान दुश्मन है, ठीक है। पता नहीं डिक्लेयर किया है कि नहीं किया है, अब ये आपके ऊपर है। अगर पता है तो प्लीज कमेंट में बता दो कि भैया डिक्लेयर्ड है कि नहीं है। एनिमी तो है, इतना तो मैं भी मानता हूँ, ठीक है। वो भाई भाई वाला सिस्टम हटाओ, आगे बढ़ो। Provided that the name combining the name of the foreign country with the use of India like India, Japan, India, ये सब आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन भाई अप्रूवल लगेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये सब वर्ड आप यूज करना चाहो, बोर्ड, कमीशन, ऑथोरिटी, दिख रहा है, अंडरटेकिंग, ये जितना खतरनाक शब्द दिख रहा है, सेंट्रल, फेडरल, रिपब्लिक, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, खादी, फाइनेंस, म्युनिसिपल, पंचायत डेवलपमेंट अथॉरिटी, अगर इन सभी चीज़ों का नाम यूज़ करना चाहते हो, दिख रहा है बहुत सारा लंबा लिस्ट है ये सब, ये सारा अगर आप लिस्ट यूज़ करना चाहते हो। अच्छा एक काम करूँगा मैं, ये पीडीएफ भी अटैच कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, एक गूगल का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लो पीडीएफ, ठीक है, आपको झमेला ही नहीं उतना माथा कुमारी करने का। तो इस सिचुएशन में दिख रहा है ये सब इंडिया, द वर्ड, स्कीम एक्सेट्रा, स्टेट, इंडिया हो गया आपका, भारत हो गया, एनी अदर गवर्नमेंट अथॉरिटी, ये सब चीज़ से रिलेटेड अगर कोई भी स्कीम वगैरह है तो उस सिचुएशन में भी आपको वो नेम नहीं मिलेगा, आप माथा पीटते रह जाओ, नहीं मिलेगा, ठीक है। व्हेन एक्ट सेज एनीथिंग यू हैव टू लिसन दैट, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई ये तो जेन्युइन है। देयर इज अ ओनली वे, आपको अगर लगता है कि ये चीज़ गलत है यू कैन चैलेंज इट टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। एक्ट को अगर आपको लगता है एक्ट का कोई भी ऐसा प्रोविजन है जो कि इररिलेवेंट है या फिर नॉट एप्लीकेबल है, गलत है, आप उस एक्ट की वैलिडिटी को चैलेंज कर सकते हैं सीधा सुप्रीम कोर्ट, बट दैट विल बी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा। और आई डोंट थिंक कि इट इज़ अ गुड थिंग कि आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हो और एक्ट को बदलने पहुंच गए पहले सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये भी एक बढ़िया ऑप्शन तो नहीं होगा। तो जो भी है, मैंने आपको पूरा का पूरा जो रूल 8 है जिसके बेसिस पे आपकी कंपनी का नाम आपको अलॉट होगा या नहीं होगा, मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको कुछ स्पेसिफिक टिप्स देता हूँ, रुको देखो। जब भी आप कोई भी कंपनी का नाम यूज कर रहे हो पहले चेक करो उसका एग्जिस्टिंग नेम है क्या, एग्जिस्टिंग नेम है क्या उस कंपनी का। आपको पता चल गया कि इस कंपनी का कोई एग्जिस्टिंग नेम नहीं है, मतलब इस नाम से एग्जिस्टिंग कंपनी नहीं है, पहला गुड न्यूज़। चेक करो ट्रेडमार्क है क्या, अगर आपको पता चलता है कि भैया ट्रेडमार्क नहीं है इस नाम का, अब तुम ये कंपनी ले लो, ये तुम कंपनी खरीद लो, मतलब ये कंपनी लेकर तुम कंपनी बना लो। अब तुमको क्या प्रॉब्लम आएगा, डोमेन नहीं मिल रहा है, ठीक है। क्या प्रॉब्लम आएगा, कोई पेज है फेसबुक का या इंस्टाग्राम का पेज है जो आपको चाहिए, जो कि आपको वो नेम नहीं मिल रहा है। ये जब आपका कंपनी बन गया आप उसके नाम पे ट्रेडमार्क ले लो। अब क्या करो, इनको नोटिस भेज दो, ठीक है, कि ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है हमारा, और ट्रेडमार्क का सिस्टम ये है कि जिसने पहले लिया उसका, ठीक है। तो आप क्या करो, पहले ट्रेडमार्क लो, कंपनी बनाओ, उसकी कंपनी के बेसिस पे आप ट्रेडमार्क लो। ट्रेडमार्क लेने के बाद आप क्या करो, जो डोमेन ओनर है उसको नोटिस भेज दो कि भैया 2 महीने का टाइम दे रहे हैं, या तो डोमेन सरेंडर कर दो, आप यूज मत करो, या तो आप मेरे को दे दो, हमको भी नहीं चाहिए, तुम यूज मत करो बस, ठीक है, सिंपल सी बात, हमको मत नहीं चाहिए, तुम डीएक्टिवेट करो अपना डोमेन। या फिर फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, हमारा ब्रांड आप यूज करो, हटाइए हटाइए बंद करिए, आप उनको लीगल नोटिस भेज सकते हो, यू विल हैव दैट पावर, ओके। ऐसा एक्चुअली में होता है, एक्चुअली प्रैक्टिकली ऐसा होता है, क्योंकि क्या होता है जब बड़ी कंपनी अप्रोच करती है ना कि यार मेरे को तो ये नाम चाहिए था, डोमेन फॉर्मेन सब कुछ लेके बैठा हुआ है लोग, क्या किया जाए, क्योंकि अभी क्या है डोमेन का भी फ्रॉड होता है। अगर कोई भी चीज़ आ रहा है तो जितना आपको कॉमन वर्ड मिलेगा ना, अभी क्या होता है एक कीवर्ड सर्च होता है कि लोग गूगल पे क्या कीवर्ड सर्च करते हैं, जो भी कीवर्ड बहुत ज़्यादा सर्च में आता है ना उस कीवर्ड का डोमेन क्या करता है, कुछ स्पेसिफिक लोग खरीद लेते हैं, सस्ता डोमेन पड़ता है, एक साल का कुछ 500-400 रुपया पड़ता है, तो वो लोग क्या करता है ना डोमेन खरीद लेता है। आप डोमेन ढेर सारा खरीद के वो अपने पास 50,000 डोमेन, मतलब 50,000 तो बोल गया, 1,000-2,000 डोमेन खरीद के बैठ गया, वो उसका इन्वेस्टमेंट है। अब आपको वो डोमेन चाहिए, आप उससे जाके बात करो, बोलेगा कि भैया हम तेरे को डोमेन दे देगा लेकिन चार्ज जितना करूंगा, सिंपल, यू हैव टू पे दैट अमाउंट। वो साल का 4-5 डील करते हैं और उनका महीने साल का आराम से 5 लाख 7 लाख निकल जाता है आराम से, उनका इन्वेस्टमेंट भी एक बार में ऑब्वियसली। तो ये सिचुएशन है। तो इस तरीके की चीज़ से डील करने के लिए व्हाट वी डू,
एकदम प्यार से एक लीगल नोटिस भेजते हैं कि वी हैव दैट ट्रेडमार्क, चुपचाप बेटा डोमेन हटा दो, तुम रख लेकिन तुम यूज नहीं करेगा, और अगर कोई और यूज किया तो हम उसको उसके अगेंस्ट लीगल नोटिस डाल देंगे। तो बस सिंपल, उसके पास साइट को डाउन करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और यू इफ यू हैव द डोमेन एंड आप यूज ना कर पाओ तो आप क्या करोगे, या तो आप बेच के हटाओगे कि भाई तू ले सस्ते में लेके निकल, या फिर अगले साल जब एक्सपायर हो जाएगा तो आप उसको, वो बंदा उसको रिन्यू नहीं करेगा। इस सिचुएशन में ये क्या करेगा, परचेस कर लेगा। तो इस तरीके का स्ट्रैटेजी फॉलो करना पड़ता है कभी कभी। सो आई होप कंपनी से रिलेटेड, कंपनी के नेम रिजर्वेशन से रिलेटेड पूरा का पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया, किस तरीके से नेम सर्च करना है। इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं है। अगर आप एमसी के साइट पे जाके चेक करते हो कि ये नेम अवेलेबल है या नहीं है, तो उस सिचुएशन में भी ज़रूरी नहीं है कि अगर वहाँ अवेलेबल लिखा हुआ है तो वो नेम मिल जाएगा। अवेलेबल का मतलब होता है कि आप अप्लाई कर सकते हो, इट डिपेंड अपॉन द सर्टेन सर्कमस्टांसेस, ये नेम आपको देंगे या नहीं देंगे। कभी कभी नेम अवेलेबल होता है बट दिस नेम इज ओनली अवेलेबल फॉर द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होल्डर। मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हूँ स्टार वर्ड का, तो स्टार वर्ड इज ऑलरेडी अवेलेबल फॉर मी ओनली, मेरे पास ट्रेडमार्क है, मैं वो नाम ले सकता हूँ। अवेलेबल कौन सा नहीं होगा, अगर वो कोई ऑफेंसिव वर्ड हो तो अभी अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। कोई ऐसा वर्ड हो, कोई ऐसा एनिमी कंट्री का नाम हो, वो अवेलेबल ही नहीं होगा आपको, ठीक है। तो उस तरीके से वहाँ पे फीड किया जाता है डेटा, ना कि वो नेम अवेलेबल है तो आपको तुरंत ग्रैब कर लोगे। इट्स नॉट लाइक आपका GoDaddy या होस्टिंगर जहाँ पे आप क्लिक करो, डोमेन परचेस करो और वो अवेलेबल है तो आपको तुरंत कार्ट में ऐड हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। सो आई होप आपका सारा पॉइंट जो है इनकॉर्पोरेशन नेम रिजर्वेशन से रिलेटेड क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपका कोई डाउट है कि भैया मेरे को ये नाम चाहिए, नाम नहीं मिल रहा है, कोई सजेशन है, आई कैन गिव यू बेसिक टिप, बट बॉस जितना मैंने इस वीडियो में बताया ना उतना मतलब बहुत मुश्किल होता है समझाने में किसी क्लाइंट को, ठीक है। तो फिर भी अगर आपका डाउट है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो कि भैया ये नाम है, मिल सकता है क्या। एक बार मैं चेक करके ज़रूर बता दूंगा कि शायद मिल सकता है या तेरे को पॉसिबिलिटी है या नहीं है। और अगर मैं चेक करके बता दिया तो मान लेना कि मिलने वाला है नहीं मिलने वाला, बिकॉज मेरे को पता है कि एक अंदाज़ा मिल जाता है हम लोग को, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, ठीक है।